वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। व्हाट्सअप गाइस, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पीपीएससी में आते रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी रेट, व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम, व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी एंड व्हाट इज़ सेकंड वाइंड, तो फिर आज की वीडियो देखिएगा गौर से और पता लगा लीजिएगा कि क्या होते हैं। और फिर ये जो नॉलेज है ना, ये आपकी सारी ज़िंदगी हेल्प करेगा और आप हमेशा जो है कामयाब होंगे पेपर्स में भी अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक पर मिनट। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्रीथ्स, एक मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस लेते हैं वो आपका रेस्पिरेटरी रेट है। एक मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है? 16 बार, 15 यस 20 बार, कितनी बार सांस वो लेता है एक मिनट में, वही उसका रेस्पिरेटरी रेट है। हो गया कन्फर्म जी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। द अमाउंट ऑफ एयर यानी जो एयर की अमाउंट है, जो जब आप सांस लेते हैं और आपके अंदर जाती है हवा, फिर वही हवा जब आप सांस खारिज करते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं, खारिज करते हैं सांस, तो वही हवा फिर बाहर आती है। जो हवा की अमाउंट होती है जो आपके फेफड़ों के अंदर और बाहर आती है एक बार सांस लेने से, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी। एक मेल में जो एक एवरेज मेल होते हैं उनमें 500 ml तक उनका टाइडल वॉल्यूम होता है और जो एवरेज फीमेल्स होती हैं उनका टाइडल वॉल्यूम 400 ml तक होता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। बड़ी आसान चीज़ है, देखिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने सांस लिया और फिर आपने सांस को एक्सहेल कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, फेफड़ों से आपने अपनी हवा को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एयर जो है वो फेफड़ों में रहेगी क्योंकि ये अल्लाह पाक का कानून है कि चाहे आपने एक्सहेल कर लिया, एयर को अपने फेफड़ों से रिमूव कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत एयर फिर भी रहेगी क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। और ये इसको वो जो एयर फेफड़ों में बाकी रहती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी आपके फेफड़ों में मुकम्मल तौर पर हवा नहीं खारिज होती, जब आप एक्सहेल करते हैं थोड़ी बहुत रहती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसी वजह से आपके जो फेफड़ों की एल्वियोलाई होती है ना, फेफड़ों की बिग बिग नालियाँ, वो ओपन रहती हैं, वरना बंद हो जाए अगर सारी हवा बाहर निकल जाए। ये कानून है, लॉ ऑफ नेचर है, तो इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक क्या कुछ पढ़ लिया है? हमने रेस्पिरेटरी रेट पढ़ा, हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी ये होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। देखिए, जब कोई इंसान मैक्सिमम इनहेलेशन करता है यानी फुल सांस भर के, मतलब फुल एयर को, यानी फुल मुकम्मल तौर पर एयर को फेफड़ों में लेके जाता है, ठीक है, और फिर मुकम्मल तौर पर एक्सहेलेशन करता है यानी खारिज करता है, फोर्सफुली उसको बाहर निकालता है फेफड़ों से, तो वो जो सांस भर के लेना और फिर सांस भर के बाहर निकाल देना, वो जो निकलती है ना बाहर हवा, जो मैक्सिमम हवा आप खारिज कर देते हैं एक बार मैक्सिमम सांस लेके, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी। यानी कि आप फुल सांस भर के जब बाहर निकालते हैं हवा को, वो जो बाहर निकलती है उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, उस अमाउंट ऑफ एयर को जो आप बाहर खारिज कर देते हैं सांस फुल लेने के बाद। समझ आ गई होगी? आई होप मैंने फुल कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें आप। उसके बाद लास्ट वन है व्हाट इज़ सेकंड वाइंड। सेकंड वाइंड ये होती है अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड और आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है जी। देखिए, जब एक एथलीट रन कर रहा होता है, मैराथन एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, उसका स्टैमिना तो है, लेकिन जब वो एक ख़ास पॉइंट तक पहुंचता है तो उसका स्टैमिना डिक्रीज़ करने शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फटीग होने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी फुल फटीग के बावजूद एकदम से दोबारा से कोशिश करे तेज़ भागने की, वो जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, दोबारा से जो उसको एनर्जी मिलती है, एक ह्यूमन बॉडी में एक साइकिल होता है कि जो बंदा
ट्रेनिंग करता है उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है सेकंड वाइंड, तो फिर वो पर्सन दोबारा से कोशिश करता है और दोबारा से फर्स्ट मूव करता है, इसको हम कहते हैं सेकंड वाइंड। यानी अपने सांस को बहाल करना और दोबारा से उसी एनर्जी से कोशिश करना, इसको हम बोलते हैं सेकंड वाइंड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू जी।